डियर स्टूडेंट्स, आज आपकी क्लास 5 की साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको साइंस का फर्स्ट चैप्टर पौधों में अनुकूलन इसे पढ़ाने जा रही हूँ। एडेप्टेशन इन प्लांट्स, पौधों में अनुकूलन। इस संसार में प्रत्येक सजीव प्राणी, चाहे वो पौधे हो या जंतु, की शारीरिक बनावट तथा आदतें भिन्न भिन्न होती हैं तथा जिन स्थिति में वो रहते हैं उस परिवेश में अनुकूल बन जाते हैं। इस क्रिया को अनुकूलन कहते हैं। जिस स्थिति में वो रहते हैं उस परिवेश के अनुकूल बन जाते हैं, इस क्रिया को अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन का यह गुण लगभग सभी सजीवों में पाया जाता है। पेड़ पौधे पूरे विश्व में पाए जाते हैं। यह भूमि, जल, समुद्र आदि स्थानों पर मिलते हैं। कुछ पौधे भूमि पर उगते हैं व कुछ पौधे जल में उगते हैं। कुछ पौधे गर्म प्रदेशों में उगते हैं तथा कुछ पौधे ठंडे प्रदेशों में उगते हैं। पौधों द्वारा अनुकूलन की प्रक्रिया के प्रमुख कारण होते हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। नंबर 1, जल, प्रकाश एवं मिट्टी आदि प्राप्त करने के लिए पौधों के अनुकूलन की प्रक्रिया के मुख्य कारण बता रहे हैं। पहला है जल, प्रकाश एवं मिट्टी आदि प्राप्त करने के लिए। नंबर 2, स्वजातीय प्रतिस्पर्धा के लिए। नंबर 3, पशुओं तथा मनुष्यों आदि में अपनी सुरक्षा के लिए। संसार के विभिन्न क्षेत्रों के पर्यावरण या वातावरण में बहुत भिन्नता पाई जाती है। वातावरण के आधार पर पौधों को मुख्य 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। किसके आधार पर? वातावरण के आधार पर पौधों को सिर्फ मुख्यतः 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1, स्थलीय पौधे। नंबर 2, जलीय पौधे। नंबर 1 कौन सा है? स्थलीय पौधे। नंबर 2, जलीय पौधे। तो सबसे पहले हम स्थलीय पौधों के बारे में जानते हैं कि स्थलीय पौधे क्या होते हैं। स्थलीय मतलब स्थल पर, यानी कि भूमि पर। तो स्थल या भूमि पर उगने वाले पेड़ पौधों को स्थलीय पौधे कहा जाता है। स्थलीय पौधे वो पौधे होते हैं जो हमारी भूमि पर उगते हैं। भूमि पर भिन्न भिन्न प्रकार के क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे उगते हैं। भूमि और जलवायु के अनुसार स्थलीय पौधों को निम्न वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1, मैदानी क्षेत्रों के पौधे। नंबर 2, अत्यधिक ठंडी क्षेत्रों के पौधे। नंबर 3, पहाड़ी क्षेत्रों के पौधे। नंबर 4, तटीय क्षेत्रों के पौधे। नंबर 5, रेगिस्तानी क्षेत्रों के पौधे। नंबर 6, दलदली क्षेत्रों के पौधे। ये क्या है? ये स्थलीय पौधों का वर्गीकरण है कि ये पौधे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैदानी क्षेत्रों के पौधे। मैदानी क्षेत्र यानी कि जो भूमि पर पाए जाते हैं उनके बारे में। मैदानी क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में प्रकाश, मिट्टी तथा जल मिलने के कारण अनेक प्रकार के पेड़ पौधे उगते हैं। पौधों की शारीरिक बनावट उस क्षेत्र के तापमान, मिट्टी की गुणवत्ता तथा जलवायु की उपलब्धता आदि पर निर्भर करती है। घने जंगलों में बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ पाए जाते हैं और पेड़ों का लंबा होना एक अनुकूलता होती है। पेड़ों का लंबा होना एक अनुकूलता होती है, क्योंकि लंबे पौधे सूर्य का प्रकाश पाने के लिए अपने अंदर लंबे होने के गुण विकसित कर लेते हैं, क्योंकि घने वनों में सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं पहुंच पाता है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, इसलिए घने वनों में वृक्ष लंबे होते हैं। आगे, मैदानी क्षेत्रों का तापमान सर्दियों में कम हो जाता है, जिसके कारण पौधे के लिए पानी की उपलब्धता कम हो जाती है। ये पौधे
शीत ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, जिससे पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया धीमी हो जाती है। इस प्रकार सर्दियों में पौधे पानी की बचत करते हैं। ऐसे वृक्ष में निम्नलिखित अनुकूलताएं पाई जाती हैं। नंबर 1, ये वृक्ष बहुत ऊंचे होते हैं। नंबर 2, इनकी पत्तियां पतली एवं सपाट होती हैं। नंबर 3, इनमें अनेक शाखाएं निकली होती हैं। नंबर 4, ये वृक्ष सर्दियों में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जैसे ऐसे कौन कौन से पेड़ होते हैं जिनकी पत्तियां सर्दियों में गिर जाती हैं? उदाहरण के लिए पीपल है, आम है, शीशम है। ये सब हमारे मैदानी पौधे हैं और जिनकी पत्तियां सर्दियों के मौसम में गिर जाती हैं। उदाहरण में पीपल, आम, शीशम आदि।